है। अच्छा, चूंकि अभी हमारे सहयोगी कश्मीर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात हो रही थी कि कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, फिर भी लोग वहां पहुंच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल देखने के लिए। तो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली से क्या कुछ ठंड को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, दिल्ली में जो है अब ठंड का जो स्तर है वो हम सीधे तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो फिलहाल टेम्परेचर 12 डिग्री बना हुआ है। मैं आपको देखिए दिखा भी देती हूँ, मेरे मोबाइल में 12 डिग्री टेम्परेचर है और यही टेम्परेचर सुबह से 9 से लेकर 12 डिग्री तक जो है वो बना हुआ है। अगर हम रफ्तार की बात करें हवा की, तो हवा जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल रही है। और आपको ये दिखा देती हूँ कि अभी फ़िलहाल आज कोहरा नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि स्मॉग है लेकिन कोहरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि देखिए आज क्रिसमस है, पूरे देश भर में इसको लेकर धूम मची हुई है। लेकिन हाँ, ठंड की अगर हम बात करें तो ठंड जो है वो लोगों को प्रभावित कर रही है। आप देखिए सामने इन अंकल को देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जा रहे हैं ये कैप लगाए हुए हैं, अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि पानी का छिड़काव जो है वो भी किया जा रहा था। और यहाँ देखिए एक तस्वीर आपको और दिखा देती हूँ कि कैसे ठंड में जो लोग हैं वो मजबूर हैं सड़कों पर सोने के लिए। सड़क के किनारे देखिए यहाँ बैग है और दो लोग नज़र आ रहे हैं जो कि सड़क के किनारे ठीक पेट्रोल पंप है और उसके ठीक सामने देखिए इन्होंने गद्दा लगाया हुआ है और सड़क पर ही सो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कहीं जा रहे हों, होटल ना मिला हो या पैसे ना हो। तो ये तस्वीरें भी राजधानी दिल्ली में देखने के लिए मिलती है। यहाँ से देखिए ठीक प्रगति मैदान जो है एकदम पास में है, महात्मा गांधी मार्ग है और यहीं पर ये जो लोग हैं कंबल ओढ़कर लेटे हुए हैं। और अगर इसके अलावा देखिए बात करें तो अभी ये जो पानी की एक लेयर आप देख रहे हैं, पानी का छिड़काव करते हुए जो है दिल्ली जल निगम की गाड़ी यहाँ से गई थी। और इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की जो गाड़ी थी जगह जगह पेड़ों पर भी छिड़काव कर रही है। और आज अगर हम बात करें तो ना केवल ठंड बल्कि क्रिसमस को देखते हुए भी जो सुरक्षा है वो भी चाक चौबंद नज़र आ रही है। तो यानी कि आज क्रिसमस के दिन जो है जो ठंड को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, तो ये कह सकते हैं कि ईश्वर की इतनी कृपा ज़रूर हुई है कि कोहरा जो है वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन लोग जो है वो लगातार अपने त्यौहार को मनाने के लिए घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही देखिए एक तस्वीर और दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो ठंड है वो ये कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इसमें मुश्किल से देखिए ये होंगे 12-13 साल का बच्चा होगा एक, जो कि अपने आप को इस पतले से कंबल में लपेट कर जो है सो रहे थे। और ये तस्वीरें दिखाती है कि आज भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ पैसों की वजह से, कुछ मजबूरी की वजह से जो है कहीं ना कहीं मजबूर है। देखिए ये तस्वीर देख लीजिए, अभी ये छोटा बच्चा अभी दोनों लोग यहाँ सो रहे थे और उसके बाद अभी कंबल लेके यहाँ से उठे हैं। तो राजधानी दिल्ली की कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकल कर सामने आती है। हालांकि देखिए एयर प्योरीफायर जो है पोल्यूशन से बचने के लिए दिल्ली के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसको लेकर भी अब सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उस पर टैक्स ले रही थी भारी भरकम, और जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने लताड़ भी दिल्ली सरकार को लगाई है कि आप शुद्ध हवा नहीं दे सकते, कम से कम आप एयर प्योरीफायर पे तो देखिए आप टैक्स मत लगाइए, उसको आप मेडिकल कैटेगरी में रखिए, यानी कि 5% आप टैक्स लगाइए। अभी आप उस पर 18% टैक्स लगा रहे हैं, भारी भरकम टैक्स देखिए उस पर लोगों को देना पड़ रहा है। तो हर एक जगह पर जो है आज की डेट में एयर प्योरीफायर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि निचला तबका जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि भारी भरकम टैक्स जो है वो अभी तक लोग दे रहे थे। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि जो नितिन गडकरी जी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि अगर वो दिल्ली में 3-4 दिन रुक जाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि 40% जो धुआं है या ये जो कह सकते हैं कि पोल्यूशन फैलाने के लिए जो हानिकारक उसमें से गैस निकलती है वो जिम्मेदार है, तो वो गाड़ियों की वजह से भी है। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है कई इंटरव्यूज़ में, कई कार्यक्रमों में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अभी हाल ही में BS6 की गाड़ियाँ दिल्ली में अलाउड की थी, इसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ थी उन पर बैन लगाया गया था, वो इसी वजह से था। और एक तस्वीर देखिए आपको और दिखा देती हूँ, अगर हम फ्यूल पम्प की बात करें तो आजकल फ्यूल पंप पे जो है गाड़ियाँ जो है वो कम नज़र आ रही हैं, इक्का दुक्की गाड़ी जो है वो दिखाई दे रही है। ये देखिए एक पेट्रोल और डीजल का फ्यूल पंप है,
बहुत ना के बराबर गाड़ियाँ आती हैं। और इसका रीज़न है कि दिल्ली के अंदर जो है BS4, BS3, BS2 ये गाड़ियाँ जो हैं इस कैटेगरी की बंद कर दी गई हैं। और सामने देखिए ये CNG पंप है, वहाँ भी मैं आपको लेकर चलती हूँ, तस्वीर आपको दिखाती हूँ कि ठीक है CNG की आंचल, लाइनों में आंचल आपने ठीक देखा है। होगा कि ठीक बहुत है आंचल, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। रुड़की से हमारे संवाददाता प्रवेश राय भी हमारे साथ बने हुए थे। प्रवेश, आपका भी धन्यवाद। और कश्मीर से जावेद पर्री हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।